हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम एक सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसका आज मतलब कि फ्रंट एंड स्टार्ट किए थे, जिसमें से ये सेकंड वीडियो है फ्रंट एंड के ऊपर। इससे पहले हम मतलब कि बैक एंड कंप्लीट कर चुके थे, और इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम एक कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम एंड टू एंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो उसका नाम हम शॉप स्मार्ट रखें। अगर आपको एक कोई अच्छा नाम लग रहा है कि नहीं हम इसका नाम कुछ इस तरह रख सकते हैं, मतलब अपने तरफ से, तो वो आप अपने नाम से डिसाइड करके उसको नाम रख के और क्रिएट करना। ठीक है, आज का दिन हम क्या करने वाले हैं उसको समझते हैं। देखो, आज के दिन हम एक कंप्लीट करेंगे एपीआई, जैसे कि फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ कैसे कनेक्ट होता है दोनों का एपीआई, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। देन ऑथ स्लाइस के अंदर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो स्लाइस होता है, लाइक यूजर लॉगिन कर रहा है तो उस केस में उसके डाटा को सेव कराएंगे कहाँ पे, रिडक्स के अंदर। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद अगर यूजर लॉगिन हो रहा है उस केस में भी, अगर यूजर लॉग आउट हो रहा है तो यूजर का जो डाटा सेव हुआ है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने स्टोरेज के अंदर से। तो इसका कंसेप्ट हम मतलब कि ऐड करेंगे। देन लास्ट में हमारा जो गिटहब है ना उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा है कि मतलब कि छोटा छोटा पार्ट को हम करके कंप्लीट कर रहे हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए और हम मतलब कि आपको सिखा भी दे और साथ साथ में प्रोजेक्ट भी बन जाए, ताकि आप अपने सीवी में ऐड कर देंगे। इसलिए हम मतलब कि आज थोड़ा कम टॉपिक लें, लेकिन इसको भी बनाने में मैक्सिमम वीडियो हो ही सकता है, क्योंकि देखते हैं आगे कितना लेंथ होता है वीडियो का। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी कि कोडिंग करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसको स्किप किया था। ठीक है, तो इसका जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो यानी कोई सा भी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या होता है ये फोल्डर स्ट्रक्चर? ठीक है, तो देखो फ्रंट एंड के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर सबसे पहला जो फोल्डर होता है दैट इज द कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट आखिर होता क्या है? देखो, कंपोनेंट के अंदर आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो, जैसे कि अगर एक होम पेज क्रिएट करो तो उसको सेक्शन वाइज आप डिफाइन करते हो। का तो ये हीरो सेक्शन है और ये आपका मेन सेक्शन है, और इससे नीचे आप अपना जो भी डिफाइन कर रहे हो वो सेक्शन आप डाल देते हो। एज ए अगर नाम नैप बार भी हो गया, सपोज करो ये आपका नैप बार है। ठीक है, तो ये नैप बार का भी एक आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, और इस कंपोनेंट के अपने होम पेज या जो मेन पेज है वहां पे यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो। और इससे ये होता है कि आपका जो कोड का रीडेबिलिटी होता है और यूजेबल कोड का होता है, ये कंसेप्ट आपका इंप्रूव होता है। ठीक है, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ये होता है कि एक हम मेन फोल्डर रखते हैं। मेन के अंदर जैसे कि आपका जो मेन जैसे पेज से रिलेटेड कंपोनेंट क्रिएट करो, सपोज करो आप होम पेज क्रिएट करो, तो होम पेज के अंदर भी बहुत सारा सेक्शन होता है। लाइक आपका एक हीरो सेक्शन होता है, उसके बाद आप कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आपका क्या प्रोडक्ट का डिटेल है और क्या क्या है, तो उसको आप मेन के अंदर रख सकते हो। और एक कोर होता है, देखो, तो कोर एक फोल्डर डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं कि इसमें आप बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर के अंदर हम डिफाइन करते हैं लाइक नैप बार, फुटर सेक्शन हो गया। उसके बाद और सारा डिफाइन, जैसे कि आपको अगर ऑथ फॉर्म क्रिएट करना है तो कुछ इस तरह का लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया फोल्डर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स के बारे में। देन सेकेंड आती है, सेकंड के अंदर आता है आपका, अब ये पेज के अंदर जैसे कि आप होम सेक्शन क्रिएट करो तो होम का एक सिंगल पेज होता है, आप अबाउट सेक्शन क्रिएट करो तो अबाउट का एक सिंगल पेज होता है, आप अगर कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करो तो उसका भी एक सिंगल पेज होता है, अगर आप लॉगिन और साइन अप का क्रिएट करो डेट इज द ऑथ फॉर्म बोलते हैं उसको, वो भी एक पेज के अंदर काउंट होती है, उसको आप पेज वाले सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हो। थर्ड जो फोल्डर होती है इसको हम बोलते हैं सर्विस। ठीक है, जिसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ये क्या होता है सर्विस का मतलब? अगर देखो ऐसा होता है कि जब हम कोड तो राइट डाउन करते हैं, लेकिन कोई कोई है ना, जैसे कि जो कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं ना उसी के अंदर अपना एपीआई डिफाइन करते हैं और उस एपीआई का यूज करके हम अपने क्या कर बैकएंड से कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर जो आती है सर्विस के अंदर, आप अपना एपीआई कनेक्टर का फंक्शन राइट डाउन करो और वहां पे उसको यूज करो, डायरेक्ट फंक्शन के नेम कॉल करके अपने मेन कंपोनेंट के अंदर यूज कर लो, ताकि इससे क्या होता है कि कोड का रीडेबिलिटी भी अच्छी होती है और कोड का आप यूज कर रहे हो बार बार। लाइक अगर आप साइन अप करा रहे हो तो एक जगह तो साइन अप होगा, अगर आपको गेट करना है प्रोडक्ट तो मल्टीपल जगह भी गेट कर सकते हो प्रोडक्ट को। एक जगह आपका कोड होगा जो कि गेट राइट डाउन का फंक्शन होगा, उसको आप हर बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई? तो आप चाहे तो टाइप्स रख सकते हो, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट के केस के अंदर आप इसका नाम टाइप्स रख सकते हो। अगर अगर आप टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज करो तो उसका आप नाम नहीं रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और एक आती है 5 के अंदर यूटिल्स नाम से फोल्डर आती है फ्रंट एंड के अंदर, जिसके अंदर कुछ जैसे कि आपको डेट फॉर्मेट का फंक्शन लिखना है, अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर वगैरह जैसे कुछ मतलब कि ऐसा जहां से जिसका यूज करके हम मैथमेटिकल के रिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल स्टेट मैनेजमेंट का यूज करें तो उस हिसाब से आप अपना एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमने जो भी मतलब कि स्टेट मैनेजमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेट लिख दिया, तो जो हमको समझ में आया ना, जो रियल लाइफ में हम डेली यूज करते आ रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, उसको आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है इन फ्रंट एंड। बट बैकएंड के अंदर जाओगे तो वहां पे शायद MVC होता है, आई थिंक बैकएंड का फोल्डर स्ट्रक्चर, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन अब ये नेम जो बताया हूँ ये गलत भी हो सकता है, इसके ऊपर आप मतलब कि मेरे को जज मत करना कि हाँ MCB का मतलब क्या होता है। देखो भाई, हम फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है ना, नाम बहुत मार्केट में आता है, बहुत तरह से लोग फोल्डर का क्रिएट करके अपना प्रोजेक्ट को मेकिंग करते हैं, तो इसके ऊपर आप हमको जज मत करना। देन हम आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपना जो कंप्लीट करना है API कनेक्शन के बारे में, इसको कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हम आल्सो राइट डाउन करेंगे कौन सा ऑथेंटिकेशन स्लाइस का कंसेप्ट। सो ऑलराइट, यहाँ पे मेरा जो अभी तक कोड का स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा, जो कि पिछले वीडियो में हमने फ्रंट एंड का सेटअप कर लिया था और उसके अंदर हम SRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किए थे जिसका नाम हमने ऐप रखा था। उसके अंदर हमने एक स्लाइस क्रिएट किया था जिस स्लाइस का नाम था काउंटर स्लाइस, बिकॉज इसके अंदर कुछ नहीं, हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट किया था जिसका यूज करके यूजर तो इंक्रीमेंट कर सकता है किसी नंबर को और यूजर उस नंबर को डिक्रीमेंट भी कर सकता है एक बटन के हेल्प से। इसी को मैंने मतलब इसको क्रिएट करने का मकसद ये था कि आपको रिडक्स का यूज करने का तरीका समझ में आ जाए। अगर आप पहले रिडक्स को यूज कभी नहीं किए थे तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे क्रिएट करके आपको एक छोटा सा बेसिक एप्लीकेशन बोल सकते हो या ऐप बोल सकते हो, जिसको हम क्रिएट करके आपको समझाने का कोशिश किया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखो तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले समझ लेना, देन इसके ऊपर आना। हम इसके अंदर भी रिडक्स का यूज जो केस होता है उसको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच को क्यों यूज किया हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। हम फिलहाल के लिए सब कोड को, जितना भी कोड पुराना था उस सबको मतलब कि रिमूव करता हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर सिंपल सा एक H1 का यूज करेंगे, इसके अंदर हेलो वर्ड लिखेंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं राइट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड रिमूव ऑल थिंग एंड ऑल्सो डिलीट काउंटर स्लाइस। ठीक है, सब कुछ क्लियर किया हमने। स्टोर के अंदर से हम क्या करते हैं, इस काउंटर को जो मैंने इंपोर्ट कराया था काउंटर स्लाइस के अंदर से, उसको हमने यहाँ से रिमूव करते हैं। ऑल्सो रिमूव दिस काउंटर रिड्यूसर। ओके, सो यहाँ पे फाइनली आपका क्या हुआ कि आपका रिडक्स भी इसके अंदर सेटअप है, आपका टेलविन CSS भी इसके अंदर सेटअप है, आपने क्या किया रिएक्ट भी सेटअप कर चुके हैं अच्छे से। अब हमको एक API कॉल करना है बैकएंड से, मतलब कि जो भी डाटा को फेच करना, लाइक अगर यूजर साइन अप करने आ रहा है तो उसको हमको बैकएंड से फेच करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, देखो दो तरह से आप फेच कर सकते हो डाटा को। फर्स्ट तो है फेच मेथड जो कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में आता है, तो उसका भी यूज करके आप कर सकते हो, लेकिन हम इसके अंदर एक्सियोस का यूज करेंगे। एक्सियोस का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो इसमें होता है ना, फेच में जेसॉन में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, तो उसमें थोड़ा सा सीन नहीं होता है, तो उसको ऑटोमेटिक हैंडल करता है, तो उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सियोस को सर्च किया, तो यहाँ पे एक्सियोस HTTP रिक्वेस्ट मतलब कि कॉल करने के लिए हम किसको यूज करते हो, तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे और देखना यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डिफिनेशन वगैरह लिखा है, आप उसको जाके पढ़ना। एक छोटा सा ओवरव्यू हम इसके बारे में देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज एक्सियोस। एक्सियोस क्या होता है, देखो एक्सियोस क्या है कि एक प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर नोड.js। द ब्राउजर इमोमॉर्फिक, इट कैन रन ब्राउजर Node.js with same code base on the server side, use the native Node.js HTTP module while the client browser in XHTML। ठीक है, तो जो भी है वो समझ में नहीं आया हमको भी। ठीक है, तो आप इसको सिंपल सा बताता हूं कि इसको यूज करने का जो तरीका है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आना, इंस्टॉलेशन दिया होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपके आके यूजिंग npm कर सकते हो। तो npm का यूज करके इसने बताया, अगर आप दूसरा मतलब कि यूज कर रहे हो पैकेज तो उसके लिए आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम npm के यूज कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये वाला कॉपी करना है
और उसके बाद आप आने अपने VS कोड के अंदर, देन आप अभी करंट रूट के अंदर होगे, ठीक है। जो मतलब कि फोल्डर का रूट डायरेक्टरी है इस प्रोजेक्ट का, वहां पे हम है। यहाँ से क्लियर करने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे, फ्रंट एंड के अंदर चले गए, उसके बाद फिर एक बार क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद सिर्फ कमांड, मतलब कि जो कमांड वहां से कॉपी किए तो उसको यहाँ पेस्ट करके रन कराएंगे। इंटर मारने के बाद आपका जो एक्सजीएस है वो आपके फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि मेरे पास एक्सजीओस आया कि नहीं, तो नोड मॉड्यूल के अंदर जाना और यहाँ पे देखना कि कहीं ना कहीं पे एक्सजीओस का आपका पास वो आया होगा, कोड बेस जो होता है उसका, वो आपके इसके अंदर इंस्टॉल हुआ होगा। देखते हैं मिलता है कि नहीं हमको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सजीओस के अंदर आपको डिस्ट फोल्डर दिखाई देगा और लीव फोल्डर दिखाई देगा। तो इसके अंदर इसका जो भी कोड वगैरह है वो इसके अंदर राइट डाउन है, वो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल हो गया। अगर आपको ये भी देखना है कि कौन सा वर्जन हमने एक्सजीओस का इंस्टॉल किया था, उसके लिए आप क्या करना है, पैकेज.जेसन के अंदर जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने पैकेज.जेसन के अंदर आया, उसके बाद आप यहाँ पे आके देखोगे तो एक कमांड यहाँ पे, मतलब एक डिपेंडेंसीज ऐड हुई है, दैट इज द एक्सजीओस। ओके, देन हम इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में भी बताया कि आप ब्राउजर के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, यार्न का यूज करके, pnpm का यूज करके। और अगर आपको जेएस डिलीवरी का यूज करें तो उसके लिए सीडीएन लिंक का अटैच करते हैं, तो उसको भी इसने कंसेप्ट ऐड करके बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमको एक्सजीओस का एपीआई कॉल करना है, तो यहाँ पे हम आएंगे एक्सजीओस एपीआई के ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद गेट रिक्वेस्ट हो सकता है इसके अंदर। आप देखो अब तो यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट वो कॉल करके बताया हुआ है कि आप कैसे कॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट के लिए बताया हुआ है, ये अगर गेट करना है तो इस तरह कर सकते हो, अगर आपको मतलब गेट यूजर परमिशन करना है तो कुछ इस तरह आप कर सकते हो। मतलब इसने मेथड बताया, आप जाके जरूर एक्सप्लोर करना इसको, यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर सकते हैं उसको अभी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट इज द सर्विस। और उस फोल्डर को कहाँ क्रिएट करेंगे, एसआरसी के अंदर क्रिएट करेंगे। जो फ्रंट एंड का फोल्डर है उसके अंदर एक एसआरसी फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हम सर्विस नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्विस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिए और इस सर्विस के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज द एपीआई कनेक्टर, ठीक है। हम एक एपीआई कनेक्टर को स्पेसिफिक फंक्शन बना दे रहे हैं, वहां से उस फंक्शन को कॉल करके हम एपीआई को हर बार कनेक्ट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं उसको, यहाँ पे हम नाम देते हैं फाइल का एपीआई कनेक्टर, ठीक है। इसको दे देते हैं जेएस, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है भाई। हमने एपीआई का मतलब कनेक्टर नाम दिया, उसके बाद एक्सजीओस का यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करना है, एक्सजीओस तो इंपोर्ट करा ली, उसके बाद कांस्टेंट करेंगे, एपीआई का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हम राइट डाउन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना कि एक्सजीओस का जो कस्टम फंक्शन है, ठीक है। इस तरह सर्च करके हम इस तरह लिखते हैं एक्सजीओस कस्टम फंक्शन, लिखने के बाद आपको आई थिंक यहाँ पे ही मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी मिल जाएगी, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको गेट, जैसे कि ये देन कैच वाला बता रहा है, इस तरह आप यूज कर सकते हो। अगर आपको फेच करना है डाटा को तो आप कुछ इस तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंपल से अपना खुद का जैसे कस्टम फंक्शन राइट डाउन कर दो एक्सजीओस को, उसको हर बार यूज कर लो, तो उसके लिए आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो देखो एक्सजीओस का जो फंक्शन राइट डाउन करना है, तो उससे पहले आपको इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं तो इंस्टेंस ऑफ एक्सजीओस क्रिएट करना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे फंक्शन राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमको यूआरएल चाहिए, ठीक है। तो यार यूआरएल डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल का मतलब ये हुआ कि आपका जो बैकएंड है वो किस यूआरएल पे चल रहा है। तो मेरा बैकएंड लोकल होस्ट 3000 पे आई थिंक चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने बैकएंड के अंदर चल के वेरीफाई करता हूँ। तो मेरा बैकएंड यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000 पे चलना चाहिए। हम इसके लिए एक और टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ से एक और टर्मिनल ओपन करके बैकएंड के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद npm टेप करेंगे, ठीक है। npm रन टेप करने के बाद आपका सर्वर रनिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा, 3000 के ऊपर चल रहा है। और उसके बाद अगर बेस और फाइंड करना है तो आप यहाँ पे एसआरसी के अंदर app.js के अंदर जाएंगे, तो मेरा बेस है API v1 सब के अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद स्लैश है, ये कॉमन है, बाकी चेंज हो रहा था, उसी हिसाब से हम एपीआई कनेक्टर के अंदर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको 3000 कर लेंगे, उसके बाद जो मैं कमांड कॉपी करके आया था उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरा बेस यूआरएल हो गया। उसके बाद हमको एक्सजीओस का इंस्टेंस क्रिएट करना था, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट पी आई इंस्टेंस, ठीक है। कुछ इस तरह हम इसका नाम देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एक्सियोस का यूज करेंगे और डॉट क्रिएट में होता है, इसका यूज करके हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो यहाँ पे भी इसने ऐसा ही किया है, कॉन्स्ट इंस्टेंस इक्वल टू एक्सियोस डॉट क्रिएट और बेस यूआरएल पास किया, टाइम आउट पास किया और हेडर पास किया। तो कुछ उस तरह हम भी क्या करते हैं यहाँ पे पास करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब कि बेस यूआरएल आपको तो देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बेस यूआरएल दे दिया, तो बेस यूआरएल दिया। उसके बाद आपको अगर हेडर देना है तो हेडर दे सकते हो, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन देना है नहीं देना, हम हेडर डिसाइड करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। उसके बाद आप एक टाइम आउट फंक्शन सेट कर सकते हो, यहाँ पे 1000 दे रहे, ठीक है। हेडर को हम डिफाइन करेंगे अपने एपीआई कनेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन करना है, एक्सपोर्ट, ऐसा नाम देते हैं इसका जिसको एपीआई कनेक्टर, ठीक है। कुछ इस तरह का नाम हम इसको देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऐसे नाम देता हूँ, ठीक है। एपीआई कनेक्टर के अंदर आपको पैरामीटर के अंदर कुछ डाटा मिलेगी, उसके बाद आप इस तरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप ट्राई कैच का यूज कर लेना, एरर आएगी आप उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगी डाटा के अंदर, सबसे पहले इसके अंदर आपको डाटा मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा मिलेगी। डाटा के बाद आपके पास मेथड मिलेगा, ठीक है। मेथड के बाद आपको यूआरएल मिलेगा। इसके बाद ये वाला यूआरएल मीन्स ये हुआ कि बेस यूआरएल तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला भी यूआरएल आपको मिलना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि हेडर पास कर देना, साथ में हेडर भी दे देना, ठीक है। बिकॉज उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हेडर है कि मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे टोकन भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम हेडराइजेशन मतलब कि यहाँ से भी ले रहा है। अगर टोकन मिला तो ठीक है, नहीं तो उसका नेम मतलब हम वैल्यू नल सेट कर देंगे। उसी तरह अपना ऑथोराइजेशन के अंदर अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नल सेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना मतलब कि ये दे ही देना है ऑथोराइजेशन, और आपको यूआरएल मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा। डाटा मिला तो ठीक है, नहीं तो उसको भी आप नल पास कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस टोकन को भी यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से नल पास कर लेंगे, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने डाटा लिया, मेथड लिया, यूआरएल मतलब कि पैरामीटर में से ले रहा हूं। जब भी इस फंक्शन को कॉल करो तो वहां पे ये सब डाटा आपको पास करना पड़ेगा। इतना करने के बाद कांस्टेंट रेस्पॉन्स लेना, ठीक है। रेस्पॉन्स के अंदर अवेट लगाना, अवेट करके एपीआई का इंस्टेंस जो कॉल किया था हमने, और इस फंक्शन को हम बना देते हैं एसिंक्रोनस, ठीक है। और जो अपना एपीआई का इंस्टेंस है उसके ऊपर कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद हम ये सब डाटा उसके अंदर पास करने के, डैट इज द मेथड सबसे पहले पास किया, यूआरएल पास कर रहा हूँ, उसके बाद डाटा पास कर रहा है, देन हेडर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। हेडर्स के अंदर आपको वो सब मिल जाएगा, और उसके बाद विथ क्रेडेंशियल ट्रू पास कर रहे हैं। ये हम इसलिए पास करते हैं क्योंकि अगर आपका टोकन जो है ना उसको आप कुकीज के अंदर पास कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि आपको ये होता है ना, जैसे कि कुकी पार्सर एक आती है एनपीएम पैकेज, उसका यूज करके वहां से टोकन डायरेक्ट फेच कर लेता है, तो इसलिए हम इसको साथ में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने मेथड पास किया। एक बार काम करते हैं कि हम यहीं से इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। मेथड एंड यूआरएल देन डाटा, ठीक है। कुछ इस तरह का हम मतलब कि स्ट्रक्चर सेट करते हैं, और यहाँ पे उसको हम पास कर दिए एपीआई इंस्टेंस के ऊपर, और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपना रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक्सियोस का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और इस इंस्टेंस का यूज करके हम यहाँ पे एक फंक्शन राइट डाउन किया, कस्टम फंक्शन दैट इज द एपीआई कनेक्टर फंक्शन, ओके ऑलराइट। यहाँ पे हमने एपीआई कनेक्टर फंक्शन राइट डाउन कर लिया। इसके अंदर ये हेडर्स को पास करेंगे, तो हेडर के अंदर हमको टोकन भी साथ में चाहिए, ठीक है। अगर यूजर से टोकन मिल रहा है तो ठीक है, और जहाँ पे टोकन का जरूरत नहीं है वहां पे हम नल पास कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडर्स के अंदर बहुत सारा डाटा था, लाइक अगर आप कंटेंट टाइप क्या पास करना चाहते हैं, लाइक जेसन के फॉर्मेट में या मल्टी पार्ट होती है वो सब, जैसे कि टेबल के अंदर फॉर्म डाटा पास कर रहे हो तो उसके अंदर भी एक तो जेसन होता है एप्लीकेशन टाइप, और एक होता है मल्टी पार्ट करके, ठीक है। मल्टर का यूज करते हैं, तो उस तरह का हम मतलब कि डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ये कस्टम फंक्शन हमने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको मेन कंसेप्ट को राइट डाउन करना है, तो ठीक है। मेन कंसेप्ट कैसे राइट डाउन करें, इसी एपीआई सर्वर मतलब कि सर्विस के अंदर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। एक तो सबसे पहले ऑथ का फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम इस हिसाब से फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब हम राउट्स को देखते हैं, ठीक है, बैकएंड के अंदर। तो यहाँ पे ऑथ है, एडमिन है, उसके बाद कार्ट है, कैटेगरीज है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, और रेटिंग एंड रिव्यू है। तो कुछ इस तरह का हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथ क्रिएट किया, देन एडमिन क्रिएट करते हैं साथ में, हो गया। उसके बाद हमको क्या क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्रिएट करना है। 3 फोल्डर हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया, ऑथ हो गया, एडमिन हो गया।
और प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं ना क्रिएट करना था, ऑथ हो गया, एडमिन हो गया और प्रोडक्ट हो गया, और रेटिंग ये सब जो है इसी के अंदर आएगा, प्रोडक्ट वाले के अंदर ही हम क्रिएट कर लेंगे, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, फाइल उसी के अंदर हम डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो मेरा मतलब कि ये है ना ऑथ वाले, इसी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे, डॉट जेएस नाम देते हैं, ठीक है। हमने ऑथ डॉट जेएस नाम देते, चाहे एपीआई नाम देते, ऑथ एपीआई डॉट जेएस नाम देते, इस नेम से लग रहा है कि मतलब कि एक क्लियरिटी भी मिल रहा है। ऑथ एपीआई डॉट जेएस हम नाम देके इसको इंटर करेंगे, तो यहाँ से मेरा मतलब कि ऑथ एपीआई का क्रिएट हो गया। देखो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या इंपोर्ट कराएंगे, जो हमने एपीआई कनेक्टर डिफाइन अभी किया है उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एपीआई कनेक्टर को हम इसके अंदर डिफाइन कर लिए, एपीआई कनेक्टर मेरा आ गया। उसके बाद हम इसके अंदर फंक्शन राइट डाउन करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन राइट डाउन करना, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ऑथ राउट्स के अंदर और इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमको रजिस्टर कराना है यहाँ पे, सबसे पहले यूजर को रजिस्टर कराना है यहाँ पे, फिर हमको यहाँ पे प्रोफाइल से रिलेटेड लिखना है, उसके बाद हमको अपडेट एड्रेस के रिलेटेड लिखना है, यानी कि 2 2 4 6 लिखना है टोटल, ठीक है। सबसे पहले हम 6 को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने रजिस्टर का जो फंक्शन था उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद लॉगिन का फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद गेट प्रोफाइल का फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल का फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद क्रिएट एड्रेस का जो फंक्शन था उसको डिफाइन किया, अपडेट एड्रेस फंक्शन का डिफाइन किया। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले रजिस्टर है, लॉगिन है, प्रोफाइल के अंदर मतलब कि आप गेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो एड्रेस और अपडेट कर सकते हो एड्रेस। तो इसके अंदर आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी टोकन की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे भी टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस टोकन को हमको पास करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर यूजर को रजिस्टर करा रहे हैं तो वहां पे उसको हेडर को जरूरत पड़ेगी, नहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल डाटा पास करा, इस डाटा के अंदर यूजर का जो भी डाटा होगा, आई थिंक यूजर के अंदर ईमेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मतलब कि नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और पासवर्ड वगैरह का, उस हिसाब से हम यहाँ पे मतलब कि राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, रिस्पांस के अंदर एपीआई कनेक्टर को पास करके, और मतलब कि एपीआई कनेक्टर को हमने कॉल किया, उसके अंदर मेथड पास किया, मेथड के अंदर मेरा जो होगा ना वो पोस्ट मेथड होगा, क्योंकि हम यूजर को रजिस्टर करा रहे हैं। उसी तरह यूआरएल पास करेंगे। देखो बेस यूआरएल तो डिफाइन कर चुका था मैंने, कहाँ पे लोकल होस्ट 3000/API/V1 तक आपका बेस यूआरएल है। उसके बाद आपका यूआरएल चेंज हो रहा था, यूआरएल के अंदर हमने ऑथ पास किया, देन रजिस्टर पास कर रहे हैं, क्योंकि यूजर रजिस्टर कर रहा है। आप अगर आपको ये यूआरएल मिलाना है कि मेरा यूआरएल सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर है, स्लैश रजिस्टर, और app.js के अंदर जाओगे तो स्लैश ऑथ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हम यूआरएल को मतलब कि मैचिंग करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाटा पास कर, उसके बाद अगर आपको मन है हेडर पास करने के तो हेडर पास कर सकते हो, अगर मन नहीं है तो मत पास करो, डायरेक्ट ब्राउजर आपका क्या होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने को पास करने के बाद और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ से रिस्पांस रिटर्न करा देंगे। देखो यहाँ पे जो रिटर्न करा रहे हैं हम रिस्पांस, इसके अंदर आपको आई थिंक रिस्पांस डॉट डाटा को मतलब रिटर्न कराना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम रिटर्न सिर्फ रिस्पांस ही करा रहे हैं, ठीक है। या रिस्पांस डॉट डाटा कर देते हैं, ठीक है। जब मतलब इसको हम टेस्ट मतलब कनेक्ट करेंगे ना अपने कोड फ्रंट एंड कोड के साथ, तो वहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करके चेक करेंगे कि डाटा के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये एक छोटा सा फंक्शन हो गया प्यारा सा, जिसको यूज कर सकते हैं। आप यूजर को लॉगिन कराना है या आपको सेलर अकाउंट को लॉगिन कराना है, ठीक है। इस तरह सेम आप क्या कर सकते हो, लॉगिन के लिए सेम फंक्शन राइट डाउन कर सकते हो, अवेट लगा के एपीआई कनेक्टर का यूज करना, और यहाँ से मेथड के अंदर सबसे पहले तो आप पोस्ट मेथड पास करोगे, यूआरएल के अंदर स्लैश ऑथ के बाद लॉगिन पास कर सकते हो और डाटा पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम इसको भी पास करके लास्ट में रिटर्न करा देंगे, क्या रिस्पांस डॉट डाटा को ही मतलब कि पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्पांस डॉट डाटा को रिटर्न करा दिया, यहाँ पे रिस्पांस का जो स्पेलिंग था वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो मेरा लॉगिन वाला जो फंक्शन को है वो भी हमने राइट डाउन कर लिया। अब आपको अगर मिलाना है कि मेरा लॉगिन है क्या है, लॉगिन ऑथ के बाद, ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पे अपने ऑथ एपीआईज के अंदर राइट डाउन कर लिया। उसके बाद गेट प्रोफाइल है, ठीक है, गेट प्रोफाइल को भी आप यहाँ से कर सकते हो, कांस्टेंट रेस्पॉन्स अवेट, इसके अंदर आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम टोकन मतलब कि देते हैं साथ में, ठीक है। हमारा तो ये हो गया। उसके बाद देखो आपको इसके अंदर टोकन की जरूरत पड़ना चाहिए, तो हम यहाँ पे टोकन फेच करते हैं, टोकन ले लिए हमने, ठीक है। इस तरह भी ले सकते हो, अगर सिंपल लेना है तो सिंपल आप ले सकते हो, ठीक है। हमने टोकन लिया तो टोकन भी हमको देना है। सबसे पहले मेथड पास करेंगे, डेट मेथड नेम इज द गेट, और यूआरएल पास करेंगे, आपका जो भी यूआरएल है तो ऑथ स्लैश प्रोफाइल के ऊपर
ये यूआरएल मिलेगा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि auth/प्रोफाइल के ऊपर आप यूजर का जो प्रोफाइल डिटेल है उसको फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर चलते हैं और आपके यूआरएल के बाद हम टोकन को पास कर देंगे। तो टोकन किस हिसाब से मतलब कि ले रहा है, तो वो आपका एपीआई कनेक्टर के अंदर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर टोकन फेच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको डाटा दिया। अब इसके अलावा कोई डाटा का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक मेथड है, गेट मेथड है। यहाँ पे डाटा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर डाटा नहीं दे रहा है आप, तो अगर आपको मन है नहीं डाटा नहीं दे रहा, तो उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरा टोकन हम मतलब कि कहाँ से ले, रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से लेंगे। और उसके बाद फिर अपडेट करना है प्रोफाइल को। देखो अपडेट करते समय हमको कौन कौन सा डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस डाटा को हमने ले लिया। और साथ में टोकन का भी जरूरत पड़ सकता है, तो टोकन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यूजर लॉगिन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद अब यहाँ पे फंक्शन को मतलब कि एपीआई कनेक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है। और अवेट लगा लेंगे और साथ में एपीआई कनेक्टर को पास कर देंगे। तो सबसे पहले मेथड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे अवेट होगा, अवेट यहाँ पे मेथड के अंदर पास करेंगे पुट मेथड, बिकॉज ये अपडेट है। उसके बाद एपीआई v1/प्रोफाइल पे जाके आप अपने डाटा को अपडेट कर सकते हो। डाटा पास करो, देन टोकन पास करो। इसको वेरीफाई करने के लिए आप ऑथ राउट के अंदर जाओगे तो आपको प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट करना है एड्रेस। उसी तरह सेम आपको पास करना है, लेकिन एड्रेस वही यूजर क्रिएट करेगा, उसके पास टोकन होना चाहिए। तो टोकन भी हम रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर से ले लेंगे और यहाँ पे टोकन साथ में पास कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब लास्ट में इस रिस्पांस को भी रिटर्न कराना है, अभी सिर्फ कॉल नहीं करना है। तो रिस्पांस को रिटर्न कराने के लिए रिटर्न रिस्पांस डॉट डाटा कर देंगे, ठीक है। इस केस में भी हम रिटर्न करा देंगे रिस्पांस। सो इस तरह कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद एक लास्ट बचा हुआ है, डेट इज द अपडेट। तो अपडेट के केस में भी हमको डाटा चाहिए और साथ में टोकन भी जरूरत है, ठीक है। तो हम टोकन को यहाँ से ले लेते हैं। टोकन के लेने के बाद हम इसके बाद टोकन पास कर सकते हैं। और अपडेट एड्रेस पे जाके ये एड्रेस अपडेट करेगा। क्रिएट एड्रेस पे ये जाके क्रिएट एड्रेस कर सकता है कोई भी यूजर। जैसे देख सकते हैं क्रिएट एड्रेस आ रहा है, अपडेट एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑथ एपीआई वाला जो फंक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडमिन के अंदर सेम है, तो उसको आप एक काम करो, उसको खुद लिखना। चाहे मतलब कि आपको अगर यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करना और एडमिन वाला राइट डाउन करके तब मिलाना मेरे कोड से। हम अभी लिखते हैं, उसके बाद अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया। एडमिन से रिलेटेड जो भी एपीआई का फंक्शन मतलब राइट डाउन करना था कनेक्ट कराने के लिए फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ, तो उसको हमने राइट डाउन कर लिया। देखो एडमिन भी रजिस्टर कर सकता था, सेम प्रोसेस मेथड के अंदर पुश कर दिए और एडमिन के पास ये रजिस्टर होगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कि एडमिन हो सकता है, तो आप app.js के अंदर जाकर देखना, यहाँ पे एडमिन है। देन आप एडमिन वाले फोल्डर मतलब फाइल के अंदर जाना, राउट्स के अंदर, तो रजिस्टर दिखाई देगा, लॉगिन दिखाई देगा, प्रोफाइल दिखाई देगा। तीन मतलब लिखे हमने, तो उसको ही यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। सबसे पहले यूजर रजिस्टर कर सकता है, उसी तरह यूजर लॉगिन कर सकता है, एडमिन लॉगिन कर सकता है और एडमिन अपना डाटा को फेच कर सकता है। अगर फेच के केस में आई थिंक यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर डाटा सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट हमको प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा को राइट डाउन करना है। तो एक काम करते हैं, इसके एक एक जो भी है सबसे पहले हम इसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना राउट है उसको कंप्लीट करते हैं और देन इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑर्डर से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू है, उसके बाद कार्ट है, इसको मतलब कि राइट डाउन करते हैं। देन कैटेगरीज है। तो इन चारों को मतलब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम फिलहाल काम करते हैं प्रोडक्ट वाला राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो ऑल राइट, यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोडक्ट का जो कंप्लीट फंक्शन था उसको राइट डाउन कर लिया। इसके अंदर कुछ नहीं है, सबसे पहले मेथड के अंदर पोस्ट पास करेंगे, उसी तरह यूआरएल के अंदर प्रोडक्ट पास करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वाले के ऊपर जाके यानी कि स्लैश जैसे बेस यूआरएल था जिसके बाद स्लैश हमने लगाया था, उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर जाके सिंपल यूजर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे यूजर नहीं, यहाँ पे सेलर अकाउंट प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा, इसीलिए हमने इसके अंदर टोकन को पास किया, क्योंकि वहां से वो वेरीफाई हो जाएगा यूजर। इसका लॉजिक हमने फ्रंट एंड के अंदर और मिडल वेयर के अंदर राइट डाउन किया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम अपडेट वाले प्रोडक्ट का लॉजिक लिखा है, उसी तरह हम यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट का भी लॉजिक राइट डाउन किया है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम प्रोटेक्टेड राउट का भी कंसेप्ट राइट डाउन करेंगे अभी आने वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट वाला राइट डाउन किया। उसके बाद गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का फंक्शन लिखे, तो इसके अंदर टोकन का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी यूजर आपका प्रोडक्ट को फेच करके मतलब देख सकते थे, यहाँ पे टोकन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह हमने क्या किया है कि आपका ऑल प्रोडक्ट देखना है, मतलब कि ऑल प्रोडक्ट दिखना, तो उसको आप फेच कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमको
टोकन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि नॉन लॉगिन यूजर भी आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स को देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से टोकन को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड एपीआई को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आगे हम राइट डाउन करते हैं। अभी जैसे कि प्रोडक्ट तो हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेटिंग का राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्डर वाले राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद कार्ट वाला भी राइट डाउन करके आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट, यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया कार्ट वाले एपीआईज एंड ऑर्डर वाला एपीआईज एंड प्रोडक्ट वाले एपीआईज आपसे डिस्कस किया था, उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने रेटिंग एंड रिव्यू वाला भी एपीआईज को राइट डाउन कर लिया, जो कि इसका यूज करके हम फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले रेटिंग वाला डिफिनेशन को मतलब डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एपीआई कनेक्टर फंक्शन को इंपोर्ट कराया, क्योंकि पहले वाले में हमने करके दिखाया था, तो इसीलिए हमने राइट डाउन करके आपको समझा रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है। आप इसको चैट जीपीटी का यूज करके भी क्रिएट करा सकते थे, लेकिन हम खुद से आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एपीआई कनेक्टर को जो फंक्शन था उसको इंपोर्ट कराया, कहाँ से, इसी फोल्डर के अंदर एपीआई के अंदर है, तो उसको हमने इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन राइट डाउन किया, जिसका यूज करके यूजर क्या कर सकता है, अपना मतलब कि रेटिंग एंड रिव्यू को सबमिट कर सकता है। तो इसीलिए हम इस फंक्शन का नाम दिए सबमिट रेटिंग एंड रिव्यू। यहाँ पे हम साथ में डाटा पास कर रहे हैं, टोकन पास कर रहे हैं, बिकॉज ये वही यूजर कर सकता है जो यूजर ऑलरेडी लॉग इन हो, ठीक है। दूसरा यूजर को करने का जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हम प्रोटेक्टेड वाला राउट को भी डिफाइन करेंगे कि बिना यूजर लॉग इन इसके राउट पे नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम मेथड के अंदर पास कर रहे हैं पोस्ट, उसी तरह यूआरएल पास कर रहे हैं, रेटिंग एंड रिव्यू और टोकन डाटा पास कर रहे हैं, देन टोकन पास कर रहे हैं। अब ये रेटिंग एंड रिव्यू यूआरएल क्यों पास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राउट्स के अंदर जाना और स्लैश दिया हुआ है, यानी स्लैश पे जाके यूजर रेटिंग क्रिएट कर सकता है। और देखो वो जो रेटिंग एंड रिव्यू हम लिखे हैं ना, वो यहाँ से लिखे हैं, देख सकते हो। यहाँ पे हमने बेस यूआरएल के अंदर तो ये डिफाइन कर दिया, उसके बाद मेरा रेटिंग और रिव्यू बचा हुआ था, इसलिए हमने रेटिंग एंड रिव्यू इसका यूआरएल पास किया है, ठीक है। सेम अगर आपको देखना है कि गेट के केस में, तो मेथड के अंदर गेट पास किया, यूआरएल के अंदर रेटिंग एंड रिव्यू पास कर रहे हैं और टोकन साथ में पास कर रहे हैं, लास्ट में रिटर्न कर दें रेस्पॉन्स। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पे अगर कार्ट वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, तो सबसे पहले चलते हैं अपने राउट के अंदर, जो कि कार्ट हम यहाँ पे डिफाइन किए थे। यहाँ पे ऐड करना है कार्ट को और गेट करना है कार्ट डिटेल्स को, और कोई एक कार्ट आइटम को रिमूव करना है, तो उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया था, ठीक है। तो चलते हैं कार्ट के अंदर। देखो यहाँ पे भी हमने ऐड कार्ट का फंक्शन राइट डाउन किया, जिसका यूज करके आप कनेक्ट हो सकते हो फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स के अंदर जो भी यहाँ से डाटा आएगी वो स्टोर हो जाएगी, उसको हमने रिटर्न करा दिया। तो इसके अंदर क्या किया हमने, मेथड पास किया, मेथड के अंदर पोस्ट पास किया, यूआरएल पास किया, क्योंकि कार्ट के ऊपर जाके ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद डाटा पास किया, साथ में टोकन पास कर दिया, बिकॉज यूजर लॉगिन होगा तभी वो कोई डाटा को कार्ट के अंदर ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे रिमूव करने का भी फंक्शन राइट डाउन किया, इसका यूज करके यूजर कार्ट के अंदर से डाटा को डिलीट कर सकता है, इसलिए मेथड के अंदर डिलीट पास कर रहे हैं और यूआरएल के अंदर कार्ट एंड रिमूव पास कर रहे हैं, डाटा पास कर रहे हैं और टोकन पास कर रहे हैं। ये रिमूव पास कर रहे हैं, तो एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि रिमूव मेरा ट्रू है कि नहीं और सही है, तो हमने अपना मतलब कि पास कर दिया, ठीक है। उसी तरह अगर आपको गेट करना है, तो गेट के लिए भी कार्ड पास करते हो, गेट मेथड पास करो और साथ में टोकन पास करो, तीनों केस में टोकन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। उस तरह अगर आपको ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर के केस में भी हमने लॉजिक राइट डाउन किया था। सबसे पहले क्रिएट करना है, ऑर्डर कर सकते हैं, उसको डाटा चाहिए, टोकन चाहिए, और यहाँ पे मेथड के अंदर हमने पास कर दिया टोकन और यूआरएल के अंदर ऑर्डर पास कर दिया, बिकॉज ऑर्डर ही ऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसलिए ऑर्डर्स पास कर रहा हूँ। मेथड डाटा का पास कर दिया, टोकन पास कर दिया। देखो यूजर लॉगिन होगा तभी वो ऑर्डर कर क्रिएट कर सकता है, उसी तरह गेट कर सकता है अपने यूजर को आफ्टर लॉगिन यूजर। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो उस केस में ये नहीं कर सकता है, इसके लिए लॉजिक हम राइट डाउन करेंगे। उसके बाद गेट सिंगल ऑर्डर, अगर यूजर लॉगिन है, वो अपना सिंगल ऑर्डर का पूरा डिटेल देखना चाहता है, तो उसको आईडी देना पड़ेगा, इसलिए हमने टोकन मतलब पैरामीटर के अंदर आईडी ले रहे हैं, साथ में टोकन भी ले रहे हैं। और यहाँ पे देखना यूआरएल कैसे पास किए हैं, ठीक है। कुछ इस तरह हम यूआरएल को पास किए हैं और उसके बाद रिटर्न करा रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा को, ठीक है। उसके बाद अगर यूजर अपडेट करना चाह रहा है स्टेटस, तो ये आपका सेलर कर सकता है, तो इसको हम टोकन पास करेंगे, तो इस टोकन से वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, तो उसका भी लॉजिक हम यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। सबसे पहले कैंसिल किस केस में होगा, डिलीट ही करना है ना, तो आप कैंसिल कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे मेथड के अंदर डिलीट पास किए। एक बार कैंसिल वाले अपने राउट्स को वेरीफाई कर लेते हैं ऑर्डर के अंदर चल के, तो यहाँ पे डिलीट पास करना, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आईडी पास करना साथ में कैंसिल पास करना। तो इसके अंदर वेरीफाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने कुछ मिसिंग किया था, इसके साथ हमको कैंसिल पास करना है राउट, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमने वेरीफाई करके अपना अपडेट कर दिया।
देखो बैकएंड का जो राउट लिखे हो उसको और फ्रंट एंड के साथ मैच होना चाहिए, एपीआई के साथ मैच होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डिलीट करना तो डिलीट का भी लॉजिक हम यानी राउट डाउन कर दिया। उस आइटम को आप डिलीट कर सकते हो जिसको आईडी आप प्रोवाइड करोगे और साथ में टोकन भी होना चाहिए, यानी यूजर लॉगिन होना चाहिए। तो इस तरह हमने डिलीट ऑर्डर का भी राइट डाउन कर दिया, रेटिंग वाला भी राइट डाउन कर लिया, और आपको ऑल डिस्कस कर लिया, यानी कार्ट वाला भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डर वाला भी डिस्कस कर लिया, प्रोडक्ट वाला भी डिस्कस कर लिया, रेटिंग एंड रिव्यू वाला भी डिस्कस कर लिया। तो देखो हमने एडमिन के बारे में तो बात कर लिया, एडमिन से रिलेटेड राउट को हमने फ्रंट एंड के अंदर राइट डाउन कर दिया, ऑथ वाला भी राइट डाउन कर दिया, कार्ट वाला भी राइट डाउन कर दिया, कैटेगरीज वाला एक रह गया। आपका काम है कि कैटेगरीज वाला आप खुद से राइट डाउन करना। देखो एक तो होमवर्क हमने दिया, ऑल राइट डाउन करने के बाद आपको समझा भी दिया कि कैसे ये राइट डाउन होगा, तो कैटेगरीज वाला आप राइट डाउन करना खुद से। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आपको कोड मिलेगा अपडेटेड गिटहब के ऊपर, वहां से आप जाकर देख लेना, इस उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन से स्लाइस क्रिएट करना था, उसको हम यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो ऐप वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं, स्लाइस के अंदर चलते हैं, उसके बाद स्लाइस के अंदर आने के बाद आप इस फोल्डर का नाम दे सकते हो ऑथ स्लाइस। ठीक है, इस तरह जब नाम दोगे ना तो आपको मतलब कि आइडेंटिफाई करने में भी सही लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। तो इसको हमने नाम दिया, इसके अंदर इंपोर्ट कराना आप क्रिएट स्लाइस का, क्योंकि इसी मेथड का यूज करके हम स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्रिएट स्लाइस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है कहाँ से, रिडक्स टूलकिट के अंदर से। और देखो इसके अंदर हम सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज स्टेप, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको इनिशियलाइज डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर आपको जो जो मतलब कि आर्गुमेंट या उसको एट्रीब्यूट बोल सकते हो उसको पास करना है तो वो पास कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नेम पास करते हैं। नेम तो मेरा मतलब कि ऐसा है, यूजर लॉगिन हो रहा है तो यूजर को कौन कौन सा डाटा देना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बैकएंड के अंदर एसआरसी के अंदर चलते हैं और अपना कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं, तो ऑथेंटिक से रिलेटेड लिख रहे हैं, ऑथे वाले में आते हैं और यूजर को रजिस्टर कराते समय डाटा देखते हैं जो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, रोल चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए। तो हम उसी को ऑथ स्लाइस के अंदर से पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल लेते हैं यूजर। ठीक है, हम मतलब कि सोच के लिख रहे हैं कांस्टेंट है, और यहाँ पे यूजर लेते हैं और यूजर के अंदर डाटा मतलब कि हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो नेम के अंदर ईमेल आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर, रोल एंड टोकन। एक बार देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चाहिए, मतलब कि यूजर को ऑथ के अंदर हमको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, रोल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम दिया, ईमेल दिया, रोल दिया, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यूजर हो गया, उसके साथ टोकन भी चाहिए। और अगर आपको एरर हैंडल करना है यहीं से तो हम मतलब कि जहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे उसी के अंदर से हम इसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट को भी डिफाइन कर दिया और साथ में यूजर के अंदर जो जो भी डाटा का रिक्वायरमेंट है उसको अलग से हमने स्टोर कराया है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक स्लाइस क्रिएट करके। ठीक है, ऑथ स्लाइस क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्रिएट स्लाइस मेथड का यूज करेंगे और यहाँ से हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसका नाम दे देंगे ऑथ ही देते हैं। और उसके बाद उसको एडमिन एक काम करते हैं, इसका नाम हम देते हैं यूजर, नाम यूजर नहीं देते हैं, इसका नाम ऑथर ठीक रहेगा बिकॉज इसके अंदर दो यूजर स्टोर है, डेट इज द एक सेलर होगा और एक आपका बायर हो सकता है। उसके बाद हम इसके अंदर इनिशियल स्टेट को पास करेंगे, देन हम यहाँ पे रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम रिड्यूसर के अंदर कौन कौन से रिड्यूसर डिफाइन करें वो आप देखना। सबसे पहले रजिस्टर वाला डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने रजिस्टर के केस डिफाइन कर लिया, उसको यहाँ पे तो इसके अंदर रजिस्टर डिफाइन करें स्टेट के अंदर से। ठीक है, स्टेट के अंदर से यूजर लेगा और उसको आप कैसे स्टोर करा सकते हो, एक एक्शन आएगी, एक्शन के अंदर से। ठीक है, लोड के अंदर से यूजर को इसने यहाँ पे सेट कर दिया। उसी तरह हम क्या करेंगे, लॉगिन के अंदर जाकर क्रिएट एक्शन करके टोकन के साथ सेट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी टोकन है, ऐसा बात नहीं है, तो उस टोकन को आप सेट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक टोकन का आपको फंक्शन राइट डाउन करना है तो उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हो। देखो हम उसको क्या करते हैं, अलग से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सेट टोकन के नाम देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेट टोकन स्टेट के अंदर सेट कर लिए और यहाँ पे भी हम इसका नाम डिफाइन कर सकते हैं सेट रजिस्टर के नाम से। ठीक है, फंक्शन का नाम। उसी तरह यहाँ पे सेट लॉगिन का नाम दे देंगे, फंक्शन का जो फंक्शन है आपका, और यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो अब एक और डिफाइन करना है, मतलब कि लॉग आउट दे सकते हो इसका नाम। ठीक है, अगर इफ यूजर लॉग आउट होता है तो उसका पूरा डाटा जो भी आप सेव करके रखे हो ना उसको यहाँ से रिमूव कर लेना। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, स्टेट डॉट यूजर से जो भी यूजर है उसको स्टोर कराया, उसके बाद स्टेट डॉट
टोकन से उसको मतलब एम्प्टी कर दिया। यहाँ पे देखो स्टेट डॉट यूजर, जो कि स्टेट के अंदर आपका यूजर स्टोर है, वो ये वाला यूजर को कॉल कर रहा है, यानी ये वाला यूजर यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का लॉजिक हमने राइट डाउन किया। और लास्ट में क्या करना है, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो कॉन्स्टेंट के अंदर। जो जो भी फंक्शन हमने अभी मतलब रिड्यूसर को राइट डाउन किया उसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कहाँ से, ऑथ स्लाइस के एक्शन के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्शन के अंदर से मतलब डीस्ट्रक्चर करके लास्ट में ऑथ स्लाइस को इंपोर्ट करा दिया, एक्सपोर्ट करा दिया। यहाँ पे देखो सबसे पहले सेट रजिस्टर, सेट लॉगिन, सेट टोकन और लॉग आउट का हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर किया और लास्ट में यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमको क्या करना है, स्टोर के अंदर भी डाटा को वो रिड्यूसर सेट करना। तो यहाँ पे हम ऑथ स्लाइस को सेट कर दिए। ठीक है, अगर आपको इसको यूज करना है तो चलते हैं हम अपने कहाँ पे मेन डॉट ऐप डॉट JSX के अंदर। इसको यूज करने के लिए आप यूज सेलेक्टर हुक का यूज कर सकते हो, और सेट करने के लिए मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए आप डिस्पैच का यूज कर सकते हो, जो कि रिएक्ट रिडक्स के अंदर से आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर का डाटा फेच करते हैं कि यूजर का डाटा है कि नल है। तो कंसोल करके हम जब यूजर को यहाँ से मतलब कि क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यूजर मेरा मतलब कि मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम अब अपना फ्रंट एंड को रन कराएंगे। एक बार इसको क्लियर करके CD कर लेंगे, और यहाँ से आगे मेरे रूट के अंदर क्लियर करके CD करके फ्रंट एंड के अंदर हम चल रहे हैं। ठीक है, हमने फ्रंट एंड के अंदर क्या क्लियर करेंगे, npm रन डेप करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मतलब एक छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, npm रन डेप करते हैं। मेरा जो फ्रंट एंड है वो रन हो जाएगा किसके ऊपर, लोकल होस्ट 5173 के ऊपर। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लियर करेंगे लोकल होस्ट 5173 और इसको रिफ्रेश करेंगे, मतलब पेज मेरा रिलोड हो गया। तो एक बार देखते हैं कि हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हेलो वर्ड तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है। उस एरर को देखते हैं क्या एरर है। तो एरर के अंदर कह रहा है कि रेफरेंस ऑथ स्लाइस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑथ स्लाइस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कहाँ पे, स्टोर के अंदर आई थिंक ऑथ स्लाइस जो हम लिया वो डिफाइन नहीं है, इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो हमने इंपोर्ट कराया और ऑथ स्लाइस को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, वो इंपोर्ट हो रहा है आपके स्लाइस डॉट ऑथ के अंदर से। ठीक है, तो इस तरह हमने इंपोर्ट कराया आफ्टर रिफ्रेश दिस पेज। उसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश किए तो अगेन एक एरर शो होगा, यूज सेलेक्टर इज नॉट डिफाइंड। अब हमको यूज सेलेक्टर को भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ है, app.js के अंदर हमने यूज सेलेक्टर का यूज किया था। चलते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट कराते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे हमने यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करा लिया। कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स के अंदर से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पे भी हुई थी, जैसे कि जब हम इंपोर्ट करा रहे थे ऑथ स्लाइस को, कहाँ से, ऑथ स्लाइस के अंदर से, तो ये डीस्ट्रक्चर कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पे डीस्ट्रक्चर नहीं करना था, उसको हमने इस तरह इंपोर्ट कराना था। ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट कराया। उसके बाद हमने क्या किया कि अपने app.js के अंदर यूज सेलेक्टर का यूज करके यूजर का डाटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर का डाटा अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी आना चाहिए। चलते हैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर का एम्प्टी डाटा आ रहा है। सबसे पहले ईमेल आ रहा है, नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, रोल आ रहा है। अगर साथ में आपको टोकन फेच करना है, ठीक है, तो एक बार हम टोकन भी फेच करके आपको दिखा देते हैं। टोकन तो आप कंसोल लॉग करा के देख सकते हो कि टोकन आपका भी एम्प्टी आएगा। देखो, हम एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अभी देखो मेरे पास यहाँ पे ये आ रही है, टोकन के लिए आपका फील्ड यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन आ रहा है, मतलब कि नल आ रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे कि हमने सेट किया था टोकन ये आ रहा है, तो इसलिए मेरा आउटपुट के अंदर टोकन का जो डाटा है ना वो नल है। अभी उसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि ऑथ स्लाइस का जो रिडक्स के अंदर स्टोर करने के लिए हम फंक्शन लिखे उसको भी राइट डाउन कर लिए और कंप्लीट कर दिए एपीआई कनेक्शन फंक्शन को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम क्या करेंगे, मतलब कि अपना यूआई क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। देखो, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि मतलब एआई का यूज करके आपका एक यूआई जनरेट कराया है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपका यूआई दिखाई देगा, आपका होम पेज इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट का लिसनिंग कार्ट है, जिसको पर आप प्रोडक्ट देख सकते हो अपना क्लॉथिंग से रिलेटेड जो भी। और आपका आई थिंक ये शॉप स्मार्ट का प्रोडक्ट डिटेल, अगर सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल दिखना है तो आपको इस वाले पे जाके देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल इमेज भी दिखाई देगा और आपका कार्ट वाला सेक्शन कुछ इस तरह दिखाई देगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आप पेमेंट वाला इंटीग्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको चेकआउट करोगे तो उसके बाद आपको एड्रेस फिल करने का डाटा आएगा, किस एड्रेस पे आपको इसको डिलीवर कराना चाहते हैं तो उस तरह आएगी। और इस वाले से आप अपना अकाउंट का डिटेल अपडेट कर सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह कुछ हमने क्रिएट किया। उसके बाद आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपका क्रिएट अकाउंट का पेज कुछ इस तरह दिखाई देगा, एडमिन का डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखाई देगा और सेलर का डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखाई देगा। और लास्ट में आप मतलब कि डैशबोर्ड के अंदर क्रिएट बटन आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आपको रेटिंग एंड रिव्यू देना तो उसका आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना होम पेज को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। 2 वीडियो के अंदर या 3 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इस केस में ये बता रहे हैं कि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम फ्रंट एंड का यूआई क्रिएट करने चल रहे हैं। देखो फ्रंट एंड का यूआई के अंदर क्या होता है कि सिर्फ हमको क्रिएट करना पड़ता है, स्टाइलिंग करना पड़ता है, वहां पे लेंथी होता है, तो उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर आपको यहाँ से अगर कुछ क्रिएट करना तो इसका लिंक हम मतलब कि कैसे आप लोग को प्रोवाइड करें, इसको देखते हैं कि कैसे आप लोग के पास पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट लग रहा है पूरे वीडियो के अंदर तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये यूआई चेंज भी करना है तो आप उस यूआई का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस यूआई पे भी हम काम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।